आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 का चौथा पोयम एलय में का अध्ययन करेंगे। दिस पोयम वॉज कंपोज्ड बाय पी.वी. शेली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ वर्ल्ड। यह संसार के महानतम कवियों में से एक था। इसका जीवन काल बहुत थोड़े समय का रहा। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में इस कवि की मृत्यु हुई। अपने जीवन काल में इस कवि को बहुत ख्याति तो नहीं मिली, लेकिन मृत्यु के पश्चात उसकी ख्याति काफी बढ़ गई थी। इस कविता का जो कवि है यानी पी.वी. शेली, पी.वी. शेली के गीत, पी.वी. शेली की कविता रोमांटिक युग के कविता के सर्वोच्च उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस कविता की जो लेखनी है बहुत सरल है। कवि बहुत सरल भाषा में कविता लिखता है और इस कवि के गीत में जो सौंदर्य, जो आकर्षण दिखाई देता है, अंग्रेजी लेखक के किसी भी कवि की, किसी भी लेखक या कवि की कविता में वह सौंदर्य या आकर्षण नहीं दिखाई देता। द पोयम व्हिच वी आर गोइंग टू रीड टुडे, जो पोयम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यह इस कवि की सबसे दुख भरी कविताओं में से एक कविता है और इस कविता का प्रत्येक शब्द निराशा और पश्चाताप से भरा हुआ। इस कविता में कवि अपने हृदय की वेदना को प्रकट करता है। यह कवि की पेसिमिस्टिक विजन को प्रकट करता है, कवि की निराशावादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। यह वास्तविक निराशा की एक कड़वी कविता है। यह कविता कवि मात्र 28 वर्ष की अवस्था में लिखा। दिस पोएम वॉज कंपोज्ड एट द एज ऑफ 28, अपने मृत्यु से एक साल पहले। एट दिस टाइम he realized that he would not live in this world for a long time। और इसी अवस्था में उसे एहसास हो गया था कि वह बहुत समय तक इस संसार में रहने वाला नहीं। उसे अपने मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। इसलिए कवि का दुर्बल हृदय उन दिनों को, अपने बीते हुए दिनों को याद करता है। उसे लगता है कि वह इस संसार में अपने जीवन और समय के अंतिम पड़ाव पर है। वह बीते हुए दिनों को याद करता है और उसे लगता है कि उसकी युवा अवस्था में जो उसके पास सामर्थ्य था, जो उत्साह था, जो स्फूर्ति थी, जिस उत्साह और स्फूर्ति के साथ, बहादुरी के साथ वह जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का सामना करता था, अब उसकी कल्पना मात्र से ही वह कांप उठता है, वह भयभीत हो जाता है, डर जाता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन से आनंद सदैव के लिए गायब हो गया। इस संसार में ऋतु परिवर्तन होता है। बसंत ऋतु आती है जो लोगों के जीवन में ताजगी भर देती है, प्रसन्नता भर देती है। गर्मी आती है, शीत ऋतु आती है, शीत ऋतु का कोहरा जो लोगों के जीवन में प्रसन्नता दे जाता है। लेकिन ये सभी चीजें भी
अब उसके दुखी मन को, निर्बल हृदय को प्रसन्नता नहीं देती, बल्कि उसके स्थान पर दुख देती। आइए अब हम इस पोयम को पढ़ते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last step I climbed, trembling at that where I had stood before, when we return the glory of our prime, no more, oh, never. प्रथम पंक्ति के ये तीनों शब्द कवि के हृदय की वेदना को प्रकट करते हैं। ओ वर्ल्ड, संसार, लाइफ, जीवन, टाइम, समय। हे संसार, हे जीवन और हे समय। ऑन हुज मीन्स जिसके, लास्ट मीन्स अंतिम, स्टेप मीन्स रंग, सीढ़ी। आई क्लाइंब मीन्स चढ़ना। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल मीन्स कांपना, मीन्स चढ़ना। ट्रेम्बल मीन्स होता है कांपना। वेयर माने जहां। स्टैंड मीन्स खड़ा होना, सेकंड फॉर्म है। रिटर्न मीन्स लौटना। ग्लोरी मीन्स गौरव। प्राइम, प्राइम मीन्स यूथ, युवावस्था। O world, O life, O time, on whose last step I climb. हे संसार, हे जीवन और हे समय, जिसके अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूं। कवि इसमें, इस कविता में जीवन को सीढ़ी मानता है और कहता है कि इस संसार में उसके जीवन के समय का अंत आ गया है। तो कवि कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, जिसके अंतिम सीढ़ी पर मैं चढ़ा हुआ हूं। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले खड़ा था। बिफोर मीन्स पहले, वहां खड़ा होकर अब मैं कांप रहा हूं। When will return the glory of our prime, वह युवा अवस्था का गौरव अब कब वापस आएगा। कवि की अंतरात्मा कहती है, आत्मा आवाज देती है, नो मोर, नेवर मोर, अर्थात अब कभी नहीं। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी हृदय की वेदना को प्रकट करता है। चूंकि मैंने बताया कि कवि को पूर्वाभास हो जाता है कि वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। अब वह इस संसार में बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहे। तो कहता है कि अब मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं। अपने युवा अवस्था में समस्त कठिनाइयों का, समस्त परेशानियों का जिस बहादुरी के साथ मैं सामना करता था, उसकी कल्पना करके भी अब वह क्या होता है, कांपने लगता है। वह युवा अवस्था का गौरव कब लौटेगा? उसकी आत्मा उत्तर देती है कि उस युवा अवस्था का गौरव अब कभी लौटने वाला नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉल मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रेट बट विथ डिलाइट, नो मोर, ओ नेवर।
out of day and night. Day and night means whole life, कभी का पूरा जीवन. Taken a flight यानी disappear, अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना, उड़ जाना. Fresh means ताजा, spring बसंत. Winter means शीत ऋतु. Hoar means white frost, सफेद कोहरा. Faint माने दुखी, मुरझाया हुआ. Heart means हृदय. With grief, grief माने दुख. But with delight, delight means joy, प्रसन्नता. Out of the day and night, a joy has taken a flight. उसके जीवन से आनंद हमेशा के लिए अदृश्य हो गया है, गायब हो गया है. Fresh spring and summer and winter hot move my faint heart with grief, but with delight. ताजगी से भरा हुआ बसंत, गर्मी और शीत ऋतु का कोहरा लोगों के जीवन में आनंद देता है, प्रसन्नता देता है. Move my faint heart with grief, लेकिन but with delight. लेकिन अब ये सब चीजें, ऋतु का परिवर्तन उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं देता, उसके जीवन को ताजगी से नहीं भरता, बल्कि उसके स्थान पर उसके मन को दुख से भर देता है. कवि का अंतर्मन, उसकी आत्मा उत्तर देती है कि ये सब चीजें लोगों के जीवन में प्रसन्नता भर देती है, लेकिन ये सब चीजें तो क्या अब में प्रसन्नता नहीं देंगी? तो कह रहा है नो मोर, ओ नेवर मोर, कभी नहीं और अधिक कभी नहीं. इसी के साथ यह पोयम समाप्त होता है. अब हम अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.